हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग। विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र का उत्पादन होता है, जो कुल वस्त्रों का उत्पादन होता है, उसमें सूती वस्त्र का योगदान 70% है। वस्त्र उद्योग में अनेक प्रक्रम होते हैं, जैसे कि कपास ओटना, जिसको गिनिंग बोलते हैं, धुनना, कातना, स्पिनिंग, और बुनना, रंगना तथा ब्लीच करना। ये सभी जो उपक्रम हैं, ये वस्त्र उद्योग में होते हैं। देखो, इनकी इंग्लिश अलग अलग होती है, तो ये थोड़ा स्पिनिंग क्या होता है, डाइंग, वेविंग, गिनिंग, तो ये अलग अलग होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसमें जो कच्चा माल है वो कपास होता है, और वो एकदम विशुद्ध पदार्थ है, यानी कि जितने हम कपास का यूज करते हैं उतना ही सूती वस्त्र या उसके धागे का निर्माण होता है। तो इसमें वजन हास्य नहीं होता है, ये शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। तो इसलिए इसके लिए कच्चे माल की स्रोत के पास उद्योग स्थापित करना आवश्यक नहीं होता है। इसके लिए बाजार की सुविधा महत्वपूर्ण है, कि जहाँ पर बाजार की सुविधा होती है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना या स्थानीयकरण वहीं पर होता है। सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थापना निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि ये जो है उसके महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कच्चा माल, तो कच्चा माल कपास है। दूसरा औद्योगिक शक्ति, यानी कि अब कपास के लिए देखो काटना भी है, उसको ओटना भी है, फिर जो भी प्रक्रम है वो सारे प्रक्रम करने के लिए अच्छी शक्ति, औद्योगिक शक्ति की आवश्यकता होती है। साथ में जल आपूर्ति, यानी कि कपास ओटने वगैरह में, इनमें सब में जल की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति भी आवश्यक है। आर्द्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर आर्द्रता के धागे टूट जाते हैं और कपड़ा नहीं बन पाता है। श्रम, यानी कि अच्छे कुशल श्रमिक भी आवश्यक होते हैं। साथ ही परिवहन के साधन और बाजार और पूंजी, ये सभी इसकी उद्योगों की अवस्थापना के लिए कारक हैं। प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से, जिसमें पहला आता है चीन। तो वर्तमान समय में चीन सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और यहाँ पर जो इसके प्रमुख केंद्र हैं वो है संघाई, हैंगकाओ, नानकिंग, कैंटन, हार्बिन, तिएनजिन, सिंगतियाओ, सिनान तथा कैंटन। तो देखो, यहाँ पर 3 स्तरों के जो कारखाने, यानी कि कुटीर, वर्कशॉप और आधुनिक वृहत कारखाने पर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कुटीर उद्योग के रूप में भी वस्त्र उत्पादन होता है, वर्कशॉप स्तर पर भी वस्त्र निर्मित होते हैं, और वृहत कारखाना स्तर पर भी वस्त्र उत्पादन होता है। इसमें जो चीन है, इसमें जो संघाई है, उसको इसका चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, और चीन का 75% सूती वस्त्र का उत्पादन यांगजी घाटी के केंद्रों में एवं 25% सूती वस्त्र का उत्पादन हांगो घाटी में होता है। और देखो, चीन में सूती वस्त्र दो प्रकार की अवस्थितियों में विकसित हुआ। एक तो समुद्र तटीय, एक आंतरिक भाग में। समुद्र तटीय जो केंद्र है उसमें संघाई, कैंटन, सिंगताओ, टिनसिन ये है, और आंतरिक कपास उत्पादक क्षेत्रों में जैसे कि वुहान, हैंगकाओ, नानकिंग, चुंगकिंग, सिंगताओ, सेनयांग, चोंगचाओ, सियान, ये सभी आंतरिक क्षेत्र में निर्मित है। भारत सूती वस्त्र, सूती धागे और वस्त्रों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है, और सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग भी माना जाता है। और ये यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन लगभग 5000 वर्ष पुराना, यानी कि 5000 वर्ष पूर्व यहाँ सूती वस्त्रों का उत्पादन शुरू हो गया था। और जब यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ था, तब लोग हाथों द्वारा घरों पे ही बनाते थे। बाद में ग्रामीण वर्कशॉपों में किया जाता था काम। महीन और मोटा दोनों प्रकार का वस्त्र तैयार किया जाता था।
तो इस उत्पादन से न केवल घरेलू मांग पूरी होती थी बल्कि एशियाई और अफ्रीकी देशों को भी निर्यात किया जाता था, जो अधिशेष बच जाता था या अधिक बच जाता था उसका। तो जैसे ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने पांव जमाए तो भारतीय वस्त्रों का निर्यात ब्रिटेन को किया जाने लगा और उसके बाद भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें कुछ परिवर्तन हुए। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर भारी तटकर लगाए गए और ब्रिटेन में क्या हुआ, उस टाइम सख्ती चालित तकिए या करधे जो लूम होते हैं वो सभी लगाए गए और भारत में ब्रिटिश सरकार ने स्थायी करों में भी वृद्धि कर दी। तो इस कारण से क्या हुआ, भारतीय हथकरघा उद्योग था उसका पतन होने लगा, हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए और ब्रिटेन ने तैयार वस्त्रों के स्थान पर कच्ची कपास का आयात कर भारत में सस्ते और मशीन निर्मित वस्त्रों का निर्यात प्रारंभ किया। यानी कि यहाँ से कच्चा माल वो कपास वगैरह का वहाँ पर भेजते और वहाँ पर निर्मित वस्त्रों को भारतीय बाजार में बेचते सस्ते मूल्य पे। तो इस कारण से जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग तो उसको बहुत हास्य हुआ और भारत कपास का निर्यातक और सूती वस्त्रों का आयातक देश बन गया। भारत में जो प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना है वो मुंबई में 1854 में डाबरजी कवास द्वारा लगाया गया और यहाँ पर बाद में धीरे धीरे मुंबई अहमदाबाद के निकट संकेंद्रित हुई। तो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का वितरण मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में मिलता है और भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, कोयम्बटूर, सूरत आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन तो वो अहमदाबाद को कहते हैं और कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया यानी कि सूती वस्त्र की राजधानी वो बोलते हैं मुंबई को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर अकेला ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश में अगर देखें तो सबसे अधिक किसी शहर में अगर सूती वस्त्र की मिलें हैं तो वो कोयम्बटूर में है। तो इस तरह से भारत के 5 प्रमुख क्षेत्र में विकसित हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्र। भारत में जो कारखाना क्षेत्र के पतन के कुछ कारण भी हैं, जैसे कि यहाँ पर पुरानी मशीनें घिसी पिटी हुई है, कारखानों में श्रमिक हड़तालें करते हैं, कच्चे माल है वो उत्तम किस्म का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसे सस्ते सिंथेटिक जो वस्त्र उनसे स्पर्धा करनी होती है, सरकार की टेक्सटाइल नीति, ये सभी कारखानों जो हैं ये सभी समस्याएं उनसे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जूझ रहा है। अगला आता है जापान। जापान को अगर हम देखें तो जापान में कपास नहीं होता है, तो जापान का जो सूती वस्त्र उद्योग वो पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर करता है, क्योंकि जापान में भूमि की कमी और जनसंख्या सघन है और जापान ऐसा देश है जो कि पूरी तरह आयातित माल के आधार पर एक औद्योगिक राष्ट्र बना है। यहाँ कपास यूएसए से, चीन और भारत से आयात किया जाता है। जापान के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें किंकी प्रदेश और किंकी प्रदेश के ओसाका, कोबे, वाकायामा और इसमें ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा है क्वांटो प्रदेश जिसमें आता है टोक्यो, याकोहामा। तीसरा है नगोया प्रदेश जिसमें नगोया। जापान में एक विशेष प्रकार का निशिवाकी में वांसु कपड़ा बनाया जाता है जो अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय है। तो ये थे जापान का। अब आते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन में। तो ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ लंकाशायर एवं ग्लासगो क्षेत्र में हुआ। तो देखो, जब यहाँ पर प्रारंभ हुआ तो ग्लासगो में लोहा इस्पात और जलयान उद्योग को प्राथमिकता मिली, जबकि लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता मिली। इसलिए यहाँ पर लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ और लंकाशायर का जो मैनचेस्टर है वो ये इसका सबसे बड़ा केंद्र है। इसके साथ ही
यहाँ पर लंकासायर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के संकेंद्रण के कुछ उत्तरदायी कारक भी हैं। सबसे पहले तो वही है कोशन तथा आर्द्र जलवायु, जो कि महीन धागा काटने के लिए उपयुक्त है। फिर पूर्वारंभ के कारण दक्ष जो जुलाहे, जिनको हम श्रमिक कुशल श्रमिक भी बोल सकते हैं, उपलब्ध थे यहाँ पर। साथ ही उद्योगों में प्रयुक्त रसायन और मशीनरी यहीं बनते हैं, जो लंकासायर है। अगला, पिनाइन श्रेणी से उतरने वाली नदियाँ स्वच्छ जल तथा जल विद्युत की सुविधाएं प्रदान करती हैं। कोयला भी मिलता है। साथ ही लिवरपूल पतन से कपास के आयात तथा तैयार माल के निर्यात की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इन सभी कारणों के कारण लंकासायर में क्या हुआ कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका अधिक विकास हुआ। ग्लासगो प्रदेश है, तो यहाँ पर भी वो सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ सूती वस्त्र उद्योग को लौह इस्पात एवं जलपोत जो निर्माण उद्योगों से स्पर्धा करनी पड़ी, और जिसके कारण इसका विकास सीमित हो गया। अब हम पढ़ते हैं पूर्ववर्ती सोवियत संघ। अब देखो, जब सोवियत संघ अपने विघटन से पूर्व में विश्व का अग्रणी सूती वस्त्र उत्पादक देश था, किंतु 1991 में जब इसका विघटन हुआ तो पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया, और इसके जो प्रधान घटक थे वो रूस अब यूरोप में भी सर्वोच्च स्थान पर नहीं है। और इसमें जो रूस है, तो रूस में जो है सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र वो यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। मास्को के इर्द गिर्द प्रमुख केंद्र है, जहाँ जल विद्युत कुशल श्रमिक एवं बाजार की उपस्थिति के कारण ये उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुआ। मास्को, यहाँ पर और भी काफ़ी हैं, जैसे कि मास्को ये प्राचीनतम वस्त्र उत्पादक प्रदेश है रूस का। इवानोवा, जो कि देश का महत्वपूर्ण कताई व बुनाई का केंद्र है, इसे रूस का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा कोलिनिन, लेनिनग्राड अन्य केंद्र हैं। मध्य एशियाई क्षेत्र में ताशकंद, फरगना, अश्गाबाद प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र हैं। इसके अलावा रूस में सेंट पीटर्सबर्ग है, कालिनिन प्रदेश है, वोल्गा बेसिन, यूराल प्रदेश, साइबेरिया प्रदेश, मध्य एशिया, ट्रांस काकेसस प्रदेश, यूक्रेन प्रदेश, ये सभी आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम 1790 में पूर्वी भाग में स्थित रोड आइलैंड में सूती वस्त्र का एक कारखाना स्थापित किया, और यहाँ के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला आता है न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड में सर्वप्रथम रोड द्वीप में पोर्टुगेट स्थान पर कारखाना स्थापित किया गया सूती वस्त्र का, और यहाँ की जो प्रेरक जलवायु, पूंजी, श्रम शक्ति, जलवाष्प शक्ति, घरेलू बाजार, पतन, यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, और यहाँ पर नगरों में तेजी से अनेक कारखाने स्थापित किए गए। और यहाँ के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें प्रोविडेंस, वून, सोकेट, न्यू ब्रेडफोर्ड, फॉल रिवर, टाउनटन, वीवरले, लोवेल, होलयॉर्क प्रमुख केंद्र हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, 1920 तक तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का वर्चस्व कायम रहा, लेकिन उसके बाद दक्षिण की ओर ये विस्थापित हुआ। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो कि सघन आबादी हो गई तो भूमि का अभाव हो गया, भूमि महंगी हो गई, साथ ही मशीनें पुरानी तथा घिसी पिटी हो गई। फिर नगरीकरण से महंगे श्रम और क्रोम में वृद्धि हुई। फिर जनसंख्या उत्तर पूर्व से मध्य एशिया की ओर स्थानांतरण हुआ, साथ ही यहाँ अन्य उद्योगों को अधिक बल देना, ये सभी यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के पतन के प्रमुख कारण हैं। अगला आता है मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश। इसमें न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, विल्मिंगटन, जर्मन टाउन, जर्सी सिटी, हैरिसबर्ग, टेंटन, बाल्टीमोर, ये सभी सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। और इस प्रदेश में होजरी, मोजे, मफलर, स्वेटर, स्कार्फ, ये सभी जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर सिले सिलाए वस्त्रों का उद्योग है वो बहुत विस्तृत है, और जिसका सबसे बड़ा केंद्र न्यूयॉर्क है।
अगला आता है दक्षिणी अपलेशियन राज्य, और यहाँ पर शार्लोट जो कि उत्तरी कैरोलिना में है, कोलंबिया दक्षिणी कैरोलिना, अगस्टा तथा अटलांटा जो कि जॉर्जिया में है, ये प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। अब हम पढ़ते हैं जर्मनी। जर्मनी में जो सूती वस्त्र का उत्पादन है वो 3 क्षेत्रों में होता है। पहला है जो निम्न राइन घाटी या वेस्टफेलिया क्षेत्र, जिसका आर्केन और कोलोन प्रमुख केंद्र हैं। दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्टुटगार्ट तथा ऑग्सबर्ग और स्टुटगार्ट ये है। फिर है पूर्वी जर्मनी में लिपजिंग जो कि प्रमुख केंद्र है। फ्रांस में उत्तरी पूर्वी कोयला क्षेत्र में लीले है और सेंट है। सीन के पृष्ठ प्रदेश में रुए हैं और वासजेस के पठार पर नैन्सी और ये सभी है। तो यहाँ पर 3 है, उत्तरी पूर्वी कोयला क्षेत्र में लीले, और जो सीन के पृष्ठ प्रदेश में है ये रुए हैं, और जो वासजेस के पठार पे है वो नैन्सी, ये प्रमुख क्षेत्र है। इटली में मिलान जो कि प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोनो, ट्यूरिन, मांटुआ प्रमुख केंद्र हैं। स्पेन का बार्सिलोना। ये सभी आपको मैप में भी देखने हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन से देश में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कहाँ कहाँ पर है।